अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। सबसे पहले ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन सिंपली हमें इसके नेम से ही मिल जाएगी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। लेट a and b be two integers at least one of which is non-zero। a और b कोई भी दो इंटीजर्स हैं जिनमें से कोई एक कम से कम कोई एक नॉन ज़ीरो है। अ पॉजिटिव इंटीजर d is said to be greatest common divisor of a and b। एक पॉजिटिव इंटीजर d a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाएगा इफ कब कहलाएगा, अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b, कि d a को भी डिवाइड करता हो और d b को भी डिवाइड करता हो। इसका क्या मतलब है कि d जो है वो a और b का कॉमन डिवाइजर हो। इसके नेम में कॉमन डिवाइजर इसीलिए आ रहा है। सेकेंडली, इफ c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b, अब कोई इंटीजर c अगर c भी a को डिवाइड कर रहा है और c भी b को डिवाइड कर रहा है, देन d इज ग्रेटर और इक्वल टू c। यानी अगर c भी a और b का कॉमन डिवाइजर है, क्योंकि c भी a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो जो d हो वो उससे बड़ा हो या उसके इक्वल हो। यानी कि d जो है वो a और b के जितने भी कॉमन डिवाइजर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा हो। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ब्रैकेट ए बी और GCD ऑफ ए बी। मोस्टली मैं ये नोटेशन यूज़ करूँगी, हो सकता है कुछ जगहों पे ये नोटेशन भी यूज़ हो। रिमार्क, अब यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ नॉन ज़ीरो की कंडीशन क्यों यूज़ हो रही है। ए एंड बी कैनॉट बोथ बी ज़ीरो। ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ज़ीरो हो गए तो क्या होगा, देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी, हमने डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी एक देखी थी कि हर इंटीजर जो होता है वो ज़ीरो को डिवाइड करता है। देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी n डिवाइड ज़ीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सो व्हाट डू वी हैव, डिवाइजर्स ऑफ a आर 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड डिवाइजर्स ऑफ b आर 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ हम -1 -2 अप टू सो ऑन नेगेटिव डिवाइजर्स भी ले सकते थे, लेकिन जो GCD है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव डिवाइजर कंसिडर नहीं किए। अब इनमें से कॉमन डिवाइजर्स क्या हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, अप टू सो ऑन सभी नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है वो हम बता नहीं सकते, इसलिए a और b दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल 1 की तरफ चलते हैं। फॉर एनी इंटीजर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, GCD ऑफ a एंड a इज इक्वल टू a। अगर हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर है तो उसका उसी के साथ अगर हम GCD लें तो वो हमारे पास वही इंटीजर आ जाता है। मसलन 2 और 2, इसका GCD क्या होगा, 2 के डिवाइजर्स क्या हैं, 1 और 2। इसी तरह इस 2 के भी 1 और 2, इनमें सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है, वो 2 ही आ रहा है। इसी तरह इफ सेकेंड एग्जांपल है, इफ a डिवाइड्स b, अगर कोई इंटीजर दूसरे इंटीजर b को डिवाइड कर रहा है तो GCD ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, वो डिवाइजर के इक्वल होगा, यानी वो a के इक्वल होगा। इसको एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। हम a ले लेते हैं 3, b ले लेते हैं 9। a के डिवाइजर्स क्या हैं, 1 एंड 3। b के डिवाइजर्स क्या हैं, 1 3 9। इनमें से कॉमन डिवाइजर क्या क्या है, एक 1 है और एक 3 है। सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा है, वो 3 है। तो 3 और 9 का GCD क्या आ गया, 3। यानी a और b का GCD a आएगा कब, अगर a b को डिवाइड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल 3 देखते हैं। GCD ऑफ -8 एंड 36 इज 4।
कैसे देखेंगे हम? 36 के डिवाइजर्स क्या क्या हैं? 1 2 3 4 6 12 18 एंड 36। एंड सेकेंडली -8 के डिवाइजर्स क्या क्या हैं? 1 2 4 8। हमने सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स कंसिडर करना है। अब इसमें से कॉमन डिवाइजर्स क्या क्या आ रहे हैं? एक 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 8 नहीं है। ये 3 हमारे कॉमन डिवाइजर्स आ गए। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? वो 4 है। तो -8 और 36 का जीसीडी आ गया 4। इसी तरह 15 और 35 का जीसीडी 5 है, क्योंकि 15 के कॉमन डिवाइजर्स 15 के डिवाइजर्स हैं 1 3 5। 35 के डिवाइजर्स हैं 1 5 7 35। कॉमन डिवाइजर्स क्या क्या हैं? 1 है और 5 है, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? वो 5 है, इसलिए इन दोनों का जीसीडी 5 आ गया। अब नेक्स्ट थ्योरम 2 देखते हैं। लेट a and b be any two integers at least one of which is non-zero। a और b कोई हमने दो इंटीजर्स ले लिए हैं जिनमें से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो। देन जीसीडी ऑफ ए बी एग्जिस्ट एंड इज यूनिक। तो जो a और b का जीसीडी होगा वो एग्जिस्ट लाजमी करता होगा। हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स दिए हों, उनका जीसीडी लाजमी एग्जिस्ट करेगा। और सेकंड क्या होगा कि वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास दो इंटीजर ए और बी दिए हों और उनके दो जीसीडीज हमें मिल जाएं, क्योंकि आप एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन डिवाइजर्स आए थे 1 आया था और 5 आया था, उनमें सबसे बड़ा एक ही था, वो 5 ही था। इसी तरह इसमें सबसे बड़ा एक ही था, वो 4 ही था। ठीक है, तो जो जीसीडी है वो यूनिक भी होगा। हमने देखा कि दो नंबर्स का जीसीडी हम कैसे निकालते हैं। हम उनके सभी डिवाइजर्स कंसिडर करते हैं, फिर कॉमन डिवाइजर्स लेते हैं, फिर उनमें जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा जीसीडी आ जाता है। लेकिन अगर हमारे गिवन इंटीजर्स ही काफ़ी बड़े हों तो उस केस में ये मेथड सूटेबल नहीं है। उसके लिए हम लोग एक न्यू मेथड देखेंगे। उस न्यू मेथड में हम क्या करेंगे कि हम हमारे इंटीजर्स पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे और तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और फिर हमारा जीसीडी क्या होगा? वो रिमाइंडर जो 0 से पहले आता है, या हम कह सकते हैं कि लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर ऑफ गिवन इंटीजर्स हमें जीसीडी दे देगा। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आएगी इसकी। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड जीसीडी ऑफ 256 एंड 1166। हम क्या करेंगे? इस पर डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे। 1166 को अंदर रखा और 256 से डिवाइड कर दिया। 1166 इसका डिवाइडेंड है, 256 डिवाइजर है। 256 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1024 हमें मिला। 4 हमारा कोशेंट है। तो क्या मिला? 142 हमारा आ गया रिमाइंडर। अब हमने क्या किया? दोबारा इस पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाया। कैसे? 256 को हमने अंदर रखा और 142 से डिवाइड कर दिया, यानी अब हमारा डिवाइडेंड क्या है? 256। 142 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 114। फिर से हमने डिवीजन एल्गोरिदम लगाया, 142 को अंदर रखा, 114 से डिवाइड किया, 142 को अंदर रखा, 114 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 28। अगेन डिवीजन एल्गोरिदम लगाया, 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 112 मिला, रिमाइंडर आया 2। अब हम देखते हैं कि 2 को जब हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लास्ट रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा जीसीडी क्या होगा? लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर, और वो इस केस में क्या है? 2। इसलिए 256 और 1166 का जीसीडी क्या आ गया? 2। इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1166 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 256 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया? 142।
अब 256 को हमने रिमाइंडर से डिवाइड किया तो हमारे पास नेक्स्ट रिमाइंडर आ गया 114। अब हमने 142 को लिखा 1 टाइम्स 114 प्लस 28। अब 114 को हमने 28 से डिवाइड किया। कैसे? 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2। अब 28 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर 2 था तो वो हमारा जीसीडी आ गया। अब यहाँ से हमें एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि जो हमारा जीसीडी होता है उसको हम हमारे गिवन इंटीजर्स के लीनियर कम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। यानी जो 2 है वो 256 और 1166 के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा। वो कैसे लिखा जाएगा? ये जो हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम लगा के स्टेप्स लिए थे, अगर हम इनको रिवर्स डायरेक्शन में लिखें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। यानी हम लोगों ने 2 को लिखना है 256 और 1166 के लीनियर कम्बिनेशन में। तो वो कैसे लिखा? इस एक्सप्रेशन से हमने 2 की वैल्यू निकाल ली। 2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 28 को हम लोग लेफ्ट साइड पर ले गए तो क्या आया? 2 इक्वल टू 114 माइनस 4 टाइम्स 28। अब इस एक्सप्रेशन से हमने 28 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो वो क्या आ गई? 142 माइनस 1 टाइम्स 114। अब यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई नहीं करना कि हम 4 को 142 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह 1 को 114 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कोई नंबर आ गया। हम लोगों ने 2 को लिखना है लीनियर कम्बिनेशन में 256 और 1166 के, इसलिए हम सिंपली इनको एज ए प्रोडक्ट ही लेकर चलेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? -4 -1 5 टाइम्स 114 और यहाँ से एक 114 दोनों को ऐड किया, सॉरी -4 और -1 4 टाइम्स 114 और यहाँ से 114 को हम लोगों ने ऐड किया तो ये बन गया 5 टाइम्स 114 और ये -4 टाइम्स 142। अब इस एक्सप्रेशन से हमने 114 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की। देखें हम बैकवर्ड जा रहे हैं। यहाँ से हमने 2 की वैल्यू ली, यहाँ से हमने 28 की वैल्यू ली, अब यहाँ से हम 114 की वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया? 2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 114 की वैल्यू आ गई 256 माइनस 1 टाइम्स 142 माइनस 4 टाइम 142 जो हमारा पीछे से हमारे साथ चलता आ रहा है। दिस इज इक्वल्स टू सिंप्लीफाई किया 5 टाइम्स 256 माइनस 9 टाइम्स 142। अब इस एक्सप्रेशन से 142 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो जीसीडी 2 था वो 256 और 1166 के लीनियर कम्बिनेशन में आ गया। यानी 2 किसके इक्वल आ गया? 41 टाइम्स 256 प्लस माइनस 9 टाइम्स 1166। यानी 256 को अगर हम 41 से मल्टीप्लाई करें, 1166 को -9 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 2 के इक्वल आता है और 2 हमारा इन दोनों का जीसीडी था। इस एग्जाम्पल में हमने मेथड क्या यूज़ किया कि हम लोगों ने 256 और 1166 पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाई। पहले 1166 और 256 पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाई, उसके बाद 256 और जो रिमाइंडर आया था उस पे लगाया, फिर डिवीजन एल्गोरिदम लगाया, तब तक लगाया जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। तो इस मेथड से जीसीडी निकालने को क्या कहते हैं? यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होगा कि हम लोग 2 इंटीजर्स दिए हैं उन पे तब तक डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए और फिर उनमें से जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा वो हमारा जीसीडी आ जाएगा। और जीसीडी को अगर हम 256 और 1166 यानी हमारे गिवन इंटीजर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखना चाहें तो उसको हम क्या कह देते हैं? रिवर्स यूक्लिडियन एल्गोरिदम। नेक्स्ट थ्योरम 3 हमें यही बता रहा है कि कैसे हम जीसीडी को हमारे गिवन इंटीजर्स a एंड b के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लेट a एंड b बी any integers at least one of which is non-zero, then there exist integers x and y such that GCD of a b is equals to ax plus by। यानी हम a और b के GCD को a और b के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने 2 को लिखा था 41 टाइम्स 256 प्लस -9 टाइम्स 1166। ठीक है,
टू क्या था, वो हमारा जीसीडी था 256 और 1166 का। तो अगर हम इस थ्योरम के हिसाब से देखें तो हमारा x क्या है 41 और y क्या है -9। तो हमने देख लिया कि जीसीडी को हम लोगों ने 256 और 1166 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया।